kids, today our story is The Ungrateful Man. Ungrateful man मतलब जो आदमी थैंक यू नहीं मानता किसी को थैंक यू नहीं करता उसके काम के लिए जो उसने उसकी मदद करी हो. Let's see how the story says. The Ungrateful Man. Once upon a time, a poor farmer named Zola lived in Nigeria. एक poor farmer नाइजीरिया के एक विलेज में रहता था. He had a small farm just outside a big forest. उसके पास एक फार्म था. He lived there with his wife and 2 children. और वहाँ पे वो अपने 2 बच्चों के साथ और बीवी के साथ रहता था. One day, a terrible storm destroyed poor Zola's farm. एक दिन बहुत जोर की तूफान आया और उसका सारा का सारा जो भी फार्म था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़राब हो गया. Zola was very upset. वो बहुत दुखी हुआ. How would he grow crops to feed his family? Now he was thinking कि मैं कैसे घर के लोगों को खाना खिलाऊंगा. Zola decided to go and look for some work in the city. तो उसने सोचा कि अब मैं सिटी में जाता हूँ और वहाँ जाके कुछ काम ढूंढता हूँ अपने लिए. The next morning, Zola set out to look for a job in the city. तो अब वो next morning निकल पड़ा जॉब ढूंढने के लिए. He was walking through the forest when he came upon a well. वो चलता जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुआं दिखा. Well, he leaned against the well and peeped into to see if it had any water. उसने अंदर झांकने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि इसमें पानी है कि नहीं है, बिकॉज उसे प्यास लगी थी ना. Inside he saw a man, a tiger, a monkey and a snake. लेकिन उसने तो देखा जब तो उसको पता लगा तो इसके अंदर तो एक मैन था, एक आदमी, अ टाइगर, मंकी एंड अ स्नेक. 4 लोग थे. He was shocked. What were they doing together in the well? वह हैरान हो गया. वो ये सारे लोग इकट्ठे कुएं में कर क्या रहे हैं? और सब के सब चिल्ला रहे थे. Help us, they cried. So Zola pulled them out one by one. तो उसने उनको सबको एक एक करके बाहर निकाला. The tiger thanked Zola and said, if you need help, you must meet me under the tallest tree. Thank you very much बोला टाइगर ने, और बोला कि अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे सबसे लंबा ट्री जो है फॉरेस्ट के अंदर उसके नीचे मिलना, मैं आपकी मदद कर दूंगा. Next, the monkey said, if you need food, visit me at the tallest tree. तो मंकी ने भी उसे थैंक यू बोला और उसे बोला कि if in case you need my help, if you need मेरी मदद चाहिए होगी तो आप मुझे टॉलेस्ट ट्री के अंडर मिल सकते हैं. द स्नेक हिज्ड, इफ़ यू नीड मी जस्ट कॉल आउट. स्नेक ने भी ये कहा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना. द मैन केम आउट एंड सेड, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गोल्ड मर्चेंट. आदमी भी बाहर आया. आदमी ने बोला कि मैं तो सिर्फ एक गोल्ड मर्चेंट हूँ, जो गोल्ड में डील करता हूँ. इफ़ यू नीड गोल्ड कम टू माई हाउस, इट इज़ इन द नेक्स्ट टाउन. तो अगर आपको गोल्ड की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे घर आ जाना, मेरा घर नेक्स्ट टाउन में ही है, मैं वहाँ मिल जाऊँगा आपको. Zola nodded his head and the 2 men set off in the opposite direction. तो उसने यस बोला जोला ने और कहा ठीक है, और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, ऑपोजिट. जोला फाइनली रीच द सिटी. अब जोला सिटी चला गया था, पहुंच चुका था. ही वेंट अप टू वेरियस शॉप्स टू लुक फॉर अ जॉब. बहुत सारी जॉब्स ढूंढने गया लेकिन उसे बट द शॉपकीपर ड्रोव हिम अवे saying, we don't have jobs for farmers, go away. लेकिन सारे शॉपकीपर्स ने उसको रखा ही नहीं और बोला कि हम फार्मर्स को जॉब नहीं देते क्योंकि तुमको काम नहीं आता. जोला वॉज क्वाइट अपसेट. बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ. ही वॉन्टेड टू रिटर्न होम. वो वापस घर जाना चाहता था जोला. जस्ट देन ही थॉट अबाउट द एनिमल्स ही हैड रेस्क्यूड. तभी उसे याद आया कि जिन जानवरों को मैंने बचाया है, जिन लोगों को मैंने बचाया है, वो भी तो मेरी मदद कर सकते हैं. ही वेंट टू द टॉलेस्ट ट्री एंड कॉल्ड द टाइगर. तो वह सबसे टॉल ट्री था जो वहाँ पे टाइगर को कॉल करा उसने. द टाइगर केम विद अ सैक ऑफ जूल्स. दिस शुड हेल्प यू.
और टाइगर जब आया तो उसने एक पोटली दी जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी थी, गोल्डन ज्वेलरी। जोला थैंक्ड द टाइगर वेंट टू द टाउन, और उसने टाइगर ने बोला कि ये आपकी मदद करेगी। जोला ने उसे थैंक किया और वो टाउन चला गया। ही हेडेड स्ट्रेट टू द मर्चेंट्स शॉप एंड सेड, हेलो फ्रेंड, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड बाय दीज जूल्स फॉर मी। तो वो शॉपकीपर के पास गया, बोला कि आप मेरी ज्वेलरी जो मुझे है मेरे पास ये ले लेंगे। द मर्चेंट लुक्ड एट द जूल्स, ही आस्क्ड जोला to wait at his shop and went away hurriedly. उसने कहा आप भाई साहब 2 मिनट रुकिए, मैं फटाफट अभी आया, और उसकी ज्वेलरी का जो झोला था उठा के वो ले गया। Now it so happened that the jewels belonged to the king's son. लेकिन बाद में पता लगा कि वो जो ज्वेलरी थी वो सारी राजा के बेटे की ज्वेलरी थी। The prince had been missing for 4 days. और प्रिंस भी गायब था पिछले 4 दिनों से। द मर्चेंट वॉन्टेड द जूल्स फॉर हिमसेल्फ, और जो मर्चेंट था वो बहुत ही तेज था, वो ज्वेलरी तो था वो अपने लिए लेना चाहता था। इन फैक्ट ही वॉज द वन हु हैड किडनैप द प्रिंस, और यही तो आदमी था जिसने प्रिंस को किडनैप किया था ज्वेलरी के लिए। वॉट अ कनिंग फेलो, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही तेज आदमी था वो। He handed the jewels over to the king and told him that Zola had killed the prince. उसने क्या किया, वो पोटली जो थी ज्वेलरी से भरी हुई वो पोटली दे दी राजा को, और बहाना मार दिया, झूठ बोल दिया कि जोला ने उसके बेटे को मार दिया है। एंड स्टोलन द ज्वेलरी, और बोला कि उसको मार के उसकी सारी ज्वेलरी उसने, जूल्स जो भी है लड़के के राजा के, वो चुरा लिए हैं। द किंग बिलीव्ड हिज स्टोरी, तो किंग ने उसकी स्टोरी पे विश्वास कर लिया। किंग ने इसकी मर्चेंट की स्टोरी पे विश्वास कर लिया जो उसे झूठ बोला था। ही सेंट हिज गार्ड्स टू द मर्चेंट, अब उसने क्या करा, राजा ने अपने मर्चेंट के साथ गार्ड्स भेज दिए उसकी शॉप पे। दे सीज्ड पुअर जोला एंड लॉक्ड हिम अप, और क्या करा, उसको गिरफ्तार कर लिया जोला को, और उसको जेल में डाल दिया। Suddenly Zola remembered the snake. He called out loudly, Mr. Snake. तभी जोला को याद आया कि उसने स्नेक की भी तो मदद करी थी, और उसने कहा था कि मुझे ज़ोर से बुलाना तो मैं आ जाऊंगा आपकी मदद करने के लिए। द स्नेक केम टू हिम, उसने स्नेक को बुलाया और स्नेक आ गया। जोला टोल्ड हिम दैट he told the entire story, entire tale, मतलब उसे पूरी कहानी सुनाई उसको। The snake slithered away to the merchant's house and dragged the prince back to the palace. तो जब वो स्नेक को स्टोरी सुनाई उसने, स्नेक गया मर्चेंट के हाउस में, वहाँ पे प्रिंस था जिसको उसने किडनैप कर रखा था, वहाँ से उसको बचा के खींच के पैलेस में ले आया। द प्रिंस टोल्ड द किंग व्हाट रियली हैपेंड, प्रिंस ने सारी स्टोरी अपने किंग को बता दी, अपने पापा को। जोला वॉज रिवॉर्डेड एंड द मर्चेंट वॉज सेंट टू जेल। तो सब कहानी खुलने के बाद जोला बच गया और मर्चेंट को पकड़ लिया राजा ने और उसको जेल में भेज दिया। द मंकी kept giving Zola a basket full of fruits every week. Zola and his family were never unhappy again. और जो बचा था, 3 लोगों ने तो उसकी मदद कर दी थी, मंकी बचा था, मंकी ने उसको एक बास्केट भर के फ्रूट्स की देना शुरू कर दिया हर हफ्ते, जिससे कि वो जोला और उसकी फैमिली खुश रहते थे, वो कभी दुखी नहीं हुए। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी मस्ट नेवर हार्म पीपल हु हैव बीन काइंड टू अस। जिन लोगों ने हमारी हमेशा मदद करी है उनका हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू विल लाइक द स्टोरी, and if you like the story, don't forget to subscribe, like and share it with your friends. अच्छा, जो हमने वर्ड्स हमने सीखे इस स्टोरी के अंदर, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नाइजीरिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं।
जोला वॉज अ नेम ऑफ द गाय. फार्मर वो होता है जो क्रॉप्स उगाता है, हमारे लिए खाना उगाता है. टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा खराब, टेरिबल. डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना. अपसेट मतलब बहुत दुखी होना. वर्क मतलब हम काम करते हैं ना. वेल तो हम जानते ही हैं, वेल मतलब कुआं. लीन्ड मतलब उसके पास लग के देखा, लीन्ड. पीप्ड मतलब अंदर झांकना, अंदर झांकना. इनसाइड मतलब अंदर. शॉक्ड मतलब हैरान हो जाना. He was shocked. What were they doing together in the wall? Well, so these were the words I believe were difficult. I hope you like the story. So don't forget to subscribe, share and like. Thank you. Take care. Bye.